खतरनाक हुई दिल्ली की आबोहवा, तुरंत एक्शन की मांग वाली याचिका पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई। चर्चा में लालू का महुआ बाग वाला आलीशान बंगला, राबड़ी आवास से सीधे यहीं शिफ्ट होगा परिवार। बिहार में कांग्रेस ने 15 जिलाध्यक्षों को भेजा कारण बताओ नोटिस, सोमवार को बुलाई गई समीक्षा बैठक में अनुपस्थिति पर सवाल। बिहार विधानसभा का अध्यक्ष बनने के बाद प्रेम कुमार का बयान, संविधान और सदन संचालन संबंधी नियमों का पालन सुनिश्चित करेंगे। 12 राज्यों में वोटर लिस्ट रिवीजन की प्रक्रिया तेज, एसआईआर पार्ट 2 में अब तक 46 करोड़ फॉर्म पोर्टल पर अपलोड। एसआईआर की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर कल सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। राजस्थान के 4 जिलों में बीएलओ ने एसआईआर का काम पूरा किया, कहा 15 दिन में 18 घंटे काम करके पूरा टारगेट हुआ। एसआईआर के काम में लगे बरेली के शिक्षक की ब्रेन हैमरेज से मौत, इंटर कॉलेज में शिक्षक के पद पर तैनात थे मृतक अजय अग्रवाल। सीएम ममता का दावा, बंगाल में एसआईआर के चलते 39 लोगों की मौत, परिवारों को 2-2 लाख की आर्थिक सहायता सरकार देगी। यूआईडीएआई ने नवंबर में 231 करोड़ के ऑथेंटिकेशन आधार पर दर्ज की एफआईआर, पिछले साल की तुलना में 8.5% की बढ़ोतरी। महाराष्ट्र राजभवन का नाम बदलकर रखा गया महाराष्ट्र लोक भवन, राज्यपाल आचार्य देवव्रत का ये बदलाव तुरंत लागू करने का निर्देश। महाराष्ट्र के येवला में शिवसेना शिंदे गुट का कार्यकर्ता पैसे बांटते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया, लोगों ने उसे पुलिस के हवाले किया। एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने संचार साथी ऐप को राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन करार दिया और सरकार इसे वापस लेने की मांग की। टीवी9 भारतवर्ष से बोली बीजेपी प्रत्याशी गीता पिंपले, पालघर नगर परिषद में भी लहराएंगे बीजेपी का भगवा झंडा। महाराष्ट्र के बदलापुर में मतदान के बीच बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं में झड़प, हालात काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज की। महाराष्ट्र के रायगढ़ के महाड में मतदान के दौरान एनसीपी अजीत गुट के कार्यकर्ता पर दिन दहाड़े अटैक, पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर 5 घंटे चली पुतिन और विटकॉफ की मीटिंग, ट्रंप के शांति प्रस्ताव पर पुतिन विटकॉफ की चर्चा, ट्रंप के दामाद जारेड भी मौजूद रहे। पुतिन से मुलाकात के बाद मॉस्को के रेड स्क्वायर पर दिखे रूसी विशेष दूत और ट्रंप के दामाद, रूसी एजेंसी आरआईए ने जारी किया वीडियो। भारत दौरे से पहले रशिया राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की यूरोप को चेतावनी, कहा रूस जंग नहीं चाहता है, लेकिन अगर यूरोप जंग थोपता है तो हम पूरी तरह तैयार हैं। भारत रूस के बीच रेलो समझौते पर मोहर, रूस भारत को देगा न्यूक्लियर सबमरीन, सैन्य व्यापार, आपदा प्रबंधन में भी साझेदारी। पुतिन के भारत दौरे से पहले क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव का बयान, कहा 2030 तक भारत के साथ $100 बिलियन कारोबार का लक्ष्य। रूस और यूरोपीय देशों में बढ़ा तनाव, पुतिन ने यूरोप को दी सीधी धमकी, रूस पर हमला हुआ तो देंगे जवाब। यूक्रेनी जमीन पर रूसी सेना का कब्जा बढ़ा, ज़ेपोरिजिया के 2 और इलाकों पर कब्जा। यूरोपीय देशों ने यूक्रेन को हथियार की सप्लाई कम कर दी, यूक्रेन को नहीं दिए 3 लाख आर्टिलरी गोले, हथियारों की मांग पूरी करने में यूरोपीय देश नाकाम। कल भारत आएंगे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, 23वीं भारत रूस समिट में शामिल होंगे, ये भारत और रूस के बीच होने वाली सालाना बैठक का अहम हिस्सा। पुतिन के भारत दौरे को लेकर बोले जेएनयू छात्र, दोनों देशों के व्यापारिक रिश्ते और मजबूत होंगे, पुतिन के फैसले से हमारा करियर भी जुड़ा। एडवाइजर मैकग्रेगर का बड़ा दावा, कर्नल डगलस मैकग्रेगर ने कहा कि यूक्रेन युद्ध में रूस का पलड़ा भारी है, अपनी शर्तों पर ही युद्ध रोकेगा रूस। पुतिन के भारत दौरे से पहले दिल्ली में हाई अलर्ट किले में तब्दील हुई राजधानी पल-पल की गतिविधियों पर नजर रख रही है एजेंसी। भारत रूस संबंधों पर एमईए का बड़ा बयान, दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते संभव हैं। फर्टिलाइजर इंपोर्ट भारत की प्राथमिकता और रूस में भारत का डिप्लोमेटिक विस्तार। ट्रंप की धमकी के बाद भी वेनेजुएला हवाई अड्डों पर उड़ानों की आवाजाही जारी है, एयरपोर्ट पर दिखाई दे रहे यात्री, ट्रंप ने हवाई क्षेत्र को बंद करने की दी थी धमकी। डोनाल्ड ट्रंप का दावा, कहा कि मैं लालची नहीं बनना चाहता हूं, मैं 8 युद्ध रुकवाए हैं मैंने। वेस्ट वर्जीनिया के पुल पर लटकती कैब से ट्रक ड्राइवर को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया, बर्फबारी में गाड़ी बेकाबू होकर हुई थी हादसे का शिकार। 2 साल की तबाही के बाद गाजा में लौटी रौनक, सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शादी के बंधन में बंधे 54 जोड़े पारंपरिक लिबास में नजर आए सभी जोड़े। नॉर्थ कैरोलिना में रैले कन्वेंशन सेंटर की छत भीषण आग की चपेट में आ गई, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। उत्तरी आयरलैंड के बेलफास्ट टाउन हॉल में लोगों का विरोध प्रदर्शन, झंडा फहराने को लेकर फिलिस्तीनी समर्थकों से प्रदर्शनकारियों की भिड़ंत।
इंडोनेशिया, श्रीलंका और थाईलैंड में बाढ़ भूस्खलन से 1300 से ज्यादा लोगों की मौत। जीवित बचे लोगों तक पहुंचने और शवों को निकालने में जुटा है प्रशासन। पाकिस्तान की अदियाला जेल में इमरान खान से मिली उनकी बहन उस्मा खान। इमरान ने कहा कि टॉर्चर के लिए मुनीर जिम्मेदार है। इमरान खान की बहन अलीमा का बड़ा बयान, कहा कि हर मंगलवार बैठेंगे अदियाला जेल के बाहर, वो जितना रोकेंगे हम उतना मजबूत होंगे। एयरफोर्स का C-17 ग्लोब मास्टर फील्ड अस्पताल 70 से ज्यादा मेडिकल कर्मियों के साथ कोलंबो पहुंचा। भारत की ओर से राहत कार्यों में श्रीलंका की सहायता जारी। DRDO ने फाइटर जेट एस्केप सिस्टम का नया सफल परीक्षण किया। फाइटर जेट में तकनीकी खराबी या फिर क्रैश से पहले पायलट इजेक्शन सीट का कर सकता है इस्तेमाल। महाराष्ट्र के 19 साल के देवव्रत महेश रेखिन शुक्ल यजुर्वेद के करीब 2000 मंत्रों को 50 दिनों तक बिना गलती के पढ़ा है। वेद मूर्ति की उपाधि से सम्मानित किए गए। MP के आगर मालवा में खाद की किल्लत, लाइन में किसान नहीं बल्कि उनके आधार कार्ड, बैंक पासबुक और दस्तावेज लगाए गए। तमिलनाडु के मदुरै में साइक्लोन तितवाह का असर। मदुरै में भारी बारिश के कारण साउथ मासी स्ट्रीट में भारी जलभराव। चक्रवात तितवाह के कारण चेन्नई में भारी बारिश और जलभराव। मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। सिक्किम के मंगन इलाके के नागा गांव के लोगों का पुनर्वास किया जा रहा। 2023 में ग्लेशियर झील के फटने से आई बाढ़ के कारण हुए थे विस्थापित। 6 दिसंबर पर कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह को लेकर अलर्ट। कृष्ण जन्मभूमि के हिंदू पक्षधर करुणेश कुमार शुक्ला को नोटिस जारी किया गया। तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई में कार्तिकेय दीपम पंचमूर्ति जुलूस कैलाश वाहनम पर शुरू हुआ। दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु ये दिव्य पर्व देखने आते हैं। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ में भव्य नीरा बंदी उत्सव के साथ हुआ चंपा षष्ठी महोत्सव का समापन। त्योहार पर की जाती है भगवान शिव के मार्तंड अवतार की पूजा। यूपी के देवरिया में शादी समारोह में रस्म को बुलडोजर से पूरा किया गया। परिवार का मकसद कार्यक्रम को यादगार बनाना था। पुरी में चंद्रभागा बीच के गोल्डन शोर्स में 15वें इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल का आयोजन किया गया। दुनिया भर के कई सैंड आर्टिस्ट ले रहे उत्सव में हिस्सा। भारत साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा ओडीआई मैच आज दोपहर 1:30 बजे रायपुर में होगा मुकाबला। DRDO ने फाइटर जेट एस्केप सिस्टम का नया सफल परीक्षण किया। फाइटर जेट में तकनीकी खराबी या फिर क्रैश से पहले पायलट इजेक्शन सीट का कर सकता है इस्तेमाल। महाराष्ट्र के 19 साल के देवव्रत महेश रेखिन शुक्ल यजुर्वेद के करीब 2000 मंत्रों को 50 दिनों तक बिना गलती के पढ़ा है। वेद मूर्ति की उपाधि से सम्मानित किए गए। MP के आगर मालवा में खाद की किल्लत, लाइन में किसान नहीं बल्कि उनके आधार कार्ड, बैंक पासबुक और दस्तावेज लगाए गए। तमिलनाडु के मदुरै में साइक्लोन तितवाह का असर। मदुरै में भारी बारिश के कारण साउथ मासी स्ट्रीट में भारी जलभराव। चक्रवात तितवाह के कारण चेन्नई में भारी बारिश और जलभराव। मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। सिक्किम के मंगन इलाके के नागा गांव के लोगों का पुनर्वास किया जा रहा। 2023 में ग्लेशियर झील के फटने से आई बाढ़ के कारण हुए थे विस्थापित। 6 दिसंबर पर कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह को लेकर अलर्ट। कृष्ण जन्मभूमि के हिंदू पक्षधर करुणेश कुमार शुक्ला को नोटिस जारी किया गया। तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई में कार्तिकेय दीपम पंचमूर्ति जुलूस कैलाश वाहनम पर शुरू हुआ। दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु ये दिव्य पर्व देखने आते हैं। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ में भव्य नीरा बंदी उत्सव के साथ हुआ चंपा षष्ठी महोत्सव का समापन। त्योहार पर की जाती है भगवान शिव के मार्तंड अवतार की पूजा। यूपी के देवरिया में शादी समारोह में रस्म को बुलडोजर से पूरा किया गया। परिवार का मकसद कार्यक्रम को यादगार बनाना था। पुरी में चंद्रभागा बीच के गोल्डन शोर्स में 15वें इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल का आयोजन किया गया। दुनिया भर के कई सैंड आर्टिस्ट ले रहे उत्सव में हिस्सा। भारत साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा ओडीआई मैच आज दोपहर 1:30 बजे रायपुर में होगा मुकाबला।